औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम एक्सेल को मज़ीद थोड़ा सा आगे देखते हैं और एक्सेल में एक असाइनमेंट एक तैयार करते हैं, एक शीट तैयार करते हैं जिसका नाम है बिल्स। ठीक है, सपोज़ कर लें हम लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेते हैं। ठीक है, कि उसमें फार्मूले हम लोग देखेंगे कि फ़ार्मूले हम लोग कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर मैं हेडिंग में दे देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद यहाँ पर लिख देते हैं फॉर द मंथ ऑफ सपोज कर लें अगस्त 2020। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सीरियल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर हम लोग जब बिल बनाते हैं तो बिल बनाने के लिए हमें दो किस्म के यूनिट्स की ज़रूरत होती है। मीटर की जब रीडिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ मीटर नंबर दे देता हूँ। ठीक है, सपोज कर ले कोई भी नंबर मैं दे देता हूँ कि MN 324 सपोज कर दी, एक नंबर मैंने दे दिया इसको। उसके बाद आगे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग यूनिट्स का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस यूनिट्स हमारे कौन से हैं। ठीक है, प्रीवियस, और उसके बाद इसको नीचे में ले जाता हूँ यूनिट्स, और उसके बाद है ये करंट यूनिट्स, करंट यूनिट्स। तो यहाँ ऊपर मैं करंट लिख देता हूँ जी। ये करंट यूनिट हो गए, वो प्रीवियस यूनिट्स हैं। अब यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि कंज्यूम यूनिट। कंज्यूम मतलब ये कि खर्च शुदा जितने हमारे होते हैं, ठीक है, वो यूनिट्स हमारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ हमारे जो यूनिट्स है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बिल आता है तो बिल में जो जितने यूनिट्स होते हैं उसके हिसाब से पर यूनिट जो है वो चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कर देते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट यानी यूनिट की जो कॉस्टिंग है टोटल हमारी कितनी है। और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे बिल, लिख देंगे बिल अमाउंट, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज देख लेते हैं वो किस हिसाब से डालना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पर यानी उसमें जो टैक्सेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग सरचार्ज में कर देते हैं। और यहाँ पर टोटल अमाउंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, टोटल बिल अमाउंट कर देता हूँ। तो ये आपका एक सिंपल सा एक बिल है। ठीक है, वैसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े टैक्सेस डाले हुए होते हैं और बड़ी बड़ी परसेंटेज होती है उसमें। तो यानी वापडा के अलग उसमें टैक्सेस होते हैं, और उसके अलावा जो आपके हैं इसके अच्छा सरचार्ज में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज वो इस लिहाज से करते हैं के हाँ ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं कि एक और कॉलर इंसर्ट कर देते हैं। सरचार्ज हमने दे दिया इसको, और सरचार्ज में यहाँ पर दे देते हैं कि वापडा का जो परसेंटेज है वो कितने लेंगे, यानी वापडा टैक्स। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वापडा को W टैक्स कर देता हूँ, यानी वापडा टैक्स, और यहाँ पर है गवर्नमेंट टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हैं। यानी ये जो जिस तरीके से आवाम का ये खून चूसते हैं इसमें, तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली होती हैं, क्योंकि एक आम
शख्स को समझ नहीं आती। अगर समझ आ भी जाए तो क्या कर लेंगे, लेकिन हमारा यहाँ मकसद फार्मूले को समझना है, ना कि बिल के ऊपर कोई हम डिबेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मेट जो है वो बन चुका हुआ है और इसको मैं बॉर्डर्स लगा देता हूँ, जो कि आपको पता ही है कि बॉर्डर किस तरीके से लगाए जाते हैं। ये यहाँ सीरियल नंबर 1 कर देता हूँ मैं, और मीटर का जो नंबर है कोई भी आप यहाँ पर दे दें, यानी मीटर नंबर 3, 5, 4 जो भी है ये दे दिया। प्रीवियस यूनिट और करंट यूनिट, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके जो प्रीवियस यूनिट है वो कम होते हैं और जो करंट यूनिट है वो ज़्यादा होते हैं। तो प्रीवियस यूनिट हमारे यहाँ पर सपोज कर ले कि हम उसकी मीटर की रीडिंग दे देते हैं कि 199857, ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं कि 2087 दिस वन, ठीक है। अब देखें, अगर आप इसको माइनस करते हैं, ठीक है, यानी करंट में से आपने प्रीवियस को माइनस करना है, तो 889 जो है वो यूनिट्स आपके बन जाते हैं। अब हमने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि एक फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंडीशन, और कंडीशन में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि अगर कंज्यूम यूनिट जो है, अगर कंज्यूम यूनिट्स ग्रेटर हो जाए कितने से, सोच कर ले 2000 यूनिट रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े बिल आते हैं, तो ही सपोज हम लोग कर रहे हैं। तो कंज्यूम यूनिट का जो बिल होगा पर यूनिट कॉस्टिंग जो होगी, सपोज कर लें यहाँ पर हम लोग 20 रुपये लगा देते हैं। उसके बाद अगर ये हमारे 1500 यूनिट आते हैं तो 1500 में 15 रुपये कर देते हैं, और ये अगर हमारे पास 1000 यूनिट होते हैं, कंज्यूम होते हैं, तो देन 10 रुपये पर यूनिट है, और अगर 500 है तो 500 पे 5 रुपये आ जाए, और 5 रुपये तो खैर होते नहीं है, 8 रुपये, और अगर इससे कम हो जाए, लेस हो जाए, तो या बराबर हो जाए, तो देन यहाँ पर सपोज कर लें 6 रुपये पर यूनिट कॉस्टिंग हमारी आ गई, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, इफ़ का फार्मूला हम लोगों ने लगाना है यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम लोग ज़रा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये सारा कुछ हमें नज़र आता रहे। इफ़ का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ़, अगर, अब कंज्यूमर यूनिट का सेल एड्रेस क्या है, F8, यहाँ पर मैं कहता हूँ ग्रेटर 2000, ठीक है, ये देखिए 2000, तो कॉमा यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना है, परसेंटेज निकालनी है इसकी। तो मी टू से के यूनिट पर कौन नहीं, यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट हम करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ठीक है हम लोग मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से अच्छा जी, इज इक्वल टू इफ F8 ग्रेटर है 2000 से, तो कॉमा 20 आ जाए। इसी तरीके से इसी को आगे हम लोग करेंगे, यानी अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि F8 अगर 1500 से हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो 15 रुपये पर यूनिट है, और इसी तरीके से अगर F8 जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा हो जाए तो 10 रुपये पर यूनिट है, और अगर ये 500 से
500 से ग्रेटर हो जाए तो देन 8 रुपये पर यूनिट है। और इसी तरीके से अगर ये 500 से ज़्यादा हो जाए या F8 ग्रेटर एंड इक्वल टू 500 देन 6 रुपीज़ पर यूनिट आ जाए। ग्रेटर नहीं है, ये लेस देन है। ठीक है, तो अब मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ देखें आपके पास ये कंप्लीट जो है वो आ चुका हुआ है। और सर क्या है? अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट करने के बाद बिल अमाउंट निकालते हैं। बिल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इज इक्वल टू के बाद कंज्यूम यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और कॉस्ट पर यूनिट के साथ। और अच्छा जी, तो ये कंप्लीट हो गया हुआ है। बिल अमाउंट हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें F8 मल्टीप्लाई G8 यानी जो कंज्यूम यूनिट है जितने यूनिट है और उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा तो 8 रुपये पर यूनिट जो है कॉस्टिंग हमारे पास आई है, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब विद होल्डिंग टैक्स है, उसको कैसे निकालना है हम लोगों ने। विद होल्डिंग टैक्स को हम फिक्स अमाउंट दे देते हैं इसको एक। ठीक है, यानी सपोज कर लें कि जितनी भी अमाउंट है यहाँ पर मैं साथ में मेंशन में कर देता हूँ कि तकरीबन 12% जो है वो इन्होंने पे करने हैं और जो गवर्नमेंट टैक्स है वो तकरीबन 10% जो है वो टैक्स पे होगा। यहाँ पर भी वो मैं मेंशन कर देता हूँ। गवर्नमेंट टैक्स तकरीबन 10% में कर देता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वल टू के बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल टू और उसके बाद आपने जो टोटल बिल है अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 12 आपने कर देना है। तो ये आपका 12% इसका जो है वो 853 आपके निकल आएंगे। और उसके बाद आपने इसका 10% निकालना है। ठीक है, तो 10% के लिए क्या करेंगे हम लोग कि डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा मैं, तो ये आपका 711 रुपये निकल आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल जो बिल है वो किस तरीके से आपने पे करना है। वो बिल हम लोग इस तरीके से पे करेंगे कि इज इक्वल टू आपके पास जो टोटल बिल है प्लस आपने विद होल्डिंग टैक्स करना है प्लस आपने गवर्नमेंट टैक्स, ये तीनों जब कर लेंगे तो आपके सामने ये टोटल जो बिल अमाउंट है ये आ जाएगा। अब आपने एक और काम करना है, इसकी जो ड्यू डेट है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ड्यू डेट। अगर आपका बिल जो है और पेड डेट या पे डेट जो भी है वो कौन सी है, तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि अगर वो लेट है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम तकरीबन कोई 5% जो है वो फाइन डाल देंगे और फिर टोटल यहाँ पर जो बिल होगा वो हमने टोटल बिल अमाउंट आफ्टर फाइन या विद फाइन बिल। ठीक है, ये आप इसको ज़रा ख़ुद देखने की कोशिश करें। अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर ना हो तो इंशाल्लाह ताला मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसको आपने करना है। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।